तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित 2024 के बोर्ड परीक्षा में प्रथम पाली से जितने भी गणित का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं, आज हम उन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। छोटू, ये छोटू जो पेपर है यह प्रथम पाली के है, ठीक ना, याद रखिएगा। ये छोटू प्रथम पाली के हैं। तो चलिए छोटू पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो ऑप्शन ए है एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, बी है 9x² माइनस 4x प्लस रूट 2, सी है 1/2 एक्स के क्यूब प्लस 3/5 x² प्लस 8। तो इसका सही जो आंसर होगा ना, ये ए होगा। ये क्या है? बहुपद नहीं है, ठीक ना। तो चलिए आज हम लोग ना सॉरी छोड़ो, आज हम आपको सिर्फ आंसर बताएंगे, समझाने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक ना। सिर्फ आप मिलाते जाइए कि आप बोर्ड परीक्षा में कितने सही किए कितने गलत किए, नहीं तो समझाने में बहुत समय चला जाएगा। ठीक छोटू, कुछ ऐसे भी सवाल हम जब हल कर रहे थे तो कुछ ऐसे सवाल है ना जो थोड़ा टॉप है, मतलब 5 नंबर सवाल है, 1 राउंड दे दिए, तो ऐसा होता है। देखिए आप लोगों को 100 प्रश्न पूछे गए हैं और 100 में से 50 बताना है, तो भाई 20 जो प्रश्न है वो टॉप देगा आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मतलब सब हल्के देगा, नहीं, कुछ भारी देता है छोटू, ठीक ना। चलिए आज आप लोग सिर्फ मिलाते जाइए कि आप लोग कितना सही किए हैं, ठीक ना। आज आपको हम कोई बेसिक नहीं बताएंगे, सिर्फ आंसर मिलाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्लास अगला प्रश्न है, x के पावर 5 प्लस x के पावर 2 प्लस 3x क्वेश्चन 1 x के पावर 6 प्लस x के पावर 5 प्लस x के पावर 2 प्लस 1 का घात है, तो बता दीजिए घात कितना है। थोड़ा सा आपको हिंट दे, देखिए और इतना करेंगे ना, इसमें आप सभी पता होगा कि 1 के पावर m गुने 1 के पावर n जो होता है ना, 1 के पावर m प्लस n के बराबर होता है। क्लियर, आप सभी पता है ना। तो बताइए x के पावर 5 है, x के पावर 6 है, तो कितना हो जाएगा छोटू? x के पावर 6 5 11, तो जी इसका होगा तो 2 5 10। थोड़ा बता दे रहे हैं आपको। तो चलिए इसका सही आंसर कितना हो जाएगा छोटू? घात कितना है? अधिकतम 11, ऑप्शन नंबर बी। 1 मिनट छोटू, अगला प्रश्न है, प्रश्न दिख रहा है ना छोटू? प्रश्न है, बहुपद x² माइनस 11 के शून्यंक है। तो आप सभी को पता होगा कि √11 माइनस √11, एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है, तो क्या है छोटू? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4 को चलते, चलिए छोटू हम प्रश्न नंबर 4 को हल नहीं किए हैं, ठीक ना। चलिए प्रश्न नंबर 5 पर, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a के शून्यंकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान होगा, ठीक ना। ऑप्शन ए है 9, बी है -9, सी है 8 और डी है -8। तो बता दीजिए छोटू, इसका जो सही आंसर होगा ना वो 8 होगा। क्या छोटू? 8। चलिए छोटू अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यंक 4 एवं -2 हैं? ऑप्शन ए है x² माइनस 2x माइनस 8, बी है x² प्लस 2x माइनस 8, सी है x² माइनस 2x प्लस 8 और डी है x² प्लस 2x प्लस 8। तो बता दीजिए। चलिए इसका जो सही आंसर होगा ये बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, यदि बहुपद px बराबर x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्यंक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा बीटा बटा 4 का मान होगा। ऑप्शन ए है -1, बी है 1 और सी है 4 और डी है -4। आपको हम बता दें जो इसका सही आंसर हो छोटू ना, ये ए होगा, ठीक ना। ये छोटी जो कॉपी है किसी लड़की का दूसरी लड़की का है, ठीक ना। आज उनको पेपर लिए हैं, सोचे क्यों ना हम इसको वीडियो बनाकर आपके पास पहुंचा दे, ताकि आप लोग कितना सही किए और कितना गलत किए हैं, ताकि पता चल जाए। नहीं मन में बात मतलब भटकता रहता है कि घुटकता रहता है, मतलब घुटन जैसे महसूस होती है कि हम लोग कितना सही किए कितना गलत किए हैं। चलिए उस घुटन को दबा देते हैं, जो घुटन होती है अंदर दबा देते हैं जब उन लोगों को। चलिए चलो अगला प्रश्न है आप लोगों का, यदि बहुपद q इंटू एक्स का एक शून्यंक -3 हो तो q x का एक गुणनखंड होगा, ठीक ना।
तो ऑप्शन ए है x माइनस 3 x प्लस 3, सी है 1/x-3, डी है 1/x प्लस 3। चलिए इसका सही आंसर होगा तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर करेंगे तो x प्लस 3 बराबर 0, शून्य कितना रहा -3 रहता है, x माइनस 3 आ गया ना, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पर ये क्या हमारी है ए, गलती हो गया आप इनका आप क्या कहा जाए। चलिए अगले प्रश्न नंबर 9। एक मिनट, थोड़ा सा तकलीफें होती है। चलिए दिख तो रहा है आप लोगों का, यदि एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 2x³ माइनस x प्लस 2 को जी एक्स मतलब x के स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। चलिए इसका भागफल देंगे ना, 2 के पावर कितना हो जाए 4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, सिर्फ आप लोग मिलाइएगा आप लोग कितना सही किए हैं। छोटो अगला प्रश्न नंबर 10 को हम हल नहीं किए हैं। फिर अगला प्रश्न, यदि 2a प्लस 3b बराबर 8 एवं 3a माइनस 4b बराबर -5 हो तो a और b का मान बताना है। तो ऑप्शन ए है a बराबर 1 तो b बराबर 2, b है a बराबर 2 b बराबर 1, c है a बराबर -1 b बराबर 2 और d है a बराबर 2 तो b बराबर -2। फिर जो सही आंसर होगा आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक ना। मिला लीजिएगा आप कितना सही किए हैं। ये लड़की जो है गलत कर दी है, देखिए बी मार दी है, ठीक ना। चलिए फिर अगला प्रश्न, ये तो आप सभी लोग सही मार कर आए हुए हैं बोर्ड परीक्षा में, पर ये लड़की गलत मार चुकी है। देखिए रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y बराबर 8 एवं 4x माइनस 6y बराबर 9 है। देखिए जब इसको करेंगे ना, यह बनता है छोटी a1 बराबर b1 a1 बटा में a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई में c2, इसके तरह बनता है। देख क्या क्या बराबर है, 2 बटा 4 कर देंगे, उसके बाद 3 बटा 6 तो -3 माइनस खत्म हो जाएगा, तो 1/2 1/2। क्लियर है, थोड़ा समझा देते हैं आप लोगों को। माइनस मतलब c1 बाई c2 होगा, मतलब जो है ना ये हमको यह प्राप्त हो रहा है a1 बराबर a1 बटा में a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है। तो आप सभी पता होगा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होती है, जो संपाती रेखाएं होती है, ये संगत होती है। जो संपाती होती है ना, सॉरी जो समांतर होती है यह क्या होती है असंगत होती है। क्या होती है असंगत। तो ये क्या है समांतर है, और समांतर रेखा क्या है तो छोड़ो असंगत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हमको समझाना नहीं था आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोग आंसर मिलाइए आज, ठीक है। चलिए छोड़ो समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 4 एवं 4x प्लस 6y बराबर 12 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। तो ऑप्शन ए है समपा सरल रेखाएं, बी है समांतर सरल रेखाएं, सी है प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसको सही बता दें तो ये हो जाएगा समांतर सरल रेखाएं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न नंबर 14। समीकरण निकाय 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 तथा 3x प्लस y प्लस 2 बराबर 0 के कितने हल हैं। ऑप्शन ए है एक और केवल एक हल, बी है कोई हल नहीं, सी है अनगिनत हल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बता दें आंसर जो इसका सही होगा, ये छोटू जो है ना ये प्रतिच्छेदी है, और प्रतिच्छेदी जो क्या था एक और केवल एक हल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए और आप लोग ए मारे हुए हैं तो बिल्कुल सही मारे हुए, नहीं तो जो होना था हो गया, हो सकता है गलती भी मारे होंगे आप लोग, जैसे लड़की गलती मारी हुई है। चल छोड़ो अगला प्रश्न है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनंत हल हैं। ऑप्शन ए है 5, बी है 10, सी है 6 और डी है 12। छोड़िए इसका सही जो आंसर होगा ना 15 का वो बी होगा, बिल्कुल सही मारी लड़की। चलिए और आप लोग बी मारे हुए तो बिल्कुल सही मारे हुए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी कौन नहीं है बताइए तो, नहीं सॉरी छोड़ो समांतर श्रेणी है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए छोड़ो अगले प्रश्न से अब मिलाते जाइए, p के किस मान के लिए पद 2p प्लस 1 13 5p माइनस 3 समांतर श्रेणी में है। छोड़िए जो इसका सही आंसर होगा ना, इसका सही आंसर छोड़ो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4, ठीक ना। आप लोग सिर्फ मिलाते जाइए आप लोग कितना सही किए हैं। यदि ए एन समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का डॉट का nवां पद है तो ए 25 माइनस ए 10 का मान होगा।
तो ए है 50, 75, 40, 55। चलिए सही जो आंसर होगा वो होगा छोटू 75। ठीक ना। इसे मान लीजिए कि ए 25 दिया है ना, तो ए प्लस 24D आप लोग पढ़े हुए होंगे, तो ए प्लस 9D। तो आप कर दीजिए यहाँ पर ए का मान निकाल दीजिए, डी का मान निकाल दीजिए, 8 में 3 जगह 5 रख दीजिए, 75 आएगा। ठीक है छोटू। चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 19, समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है तथा इसका 15वां पद 25 है। सॉरी, 5वां पद 25 है, तो श्रेणी का सार्व अंतर होगा। ठीक ना। ऑप्शन ए है 5, बी है 4, सी है 3 और डी है 6। छोटे आपको बता दो इसका जो सही आंसर होगा ये छोटू होगा बी। ठीक ना। तो चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 20, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम इन पदों का योग 5 इन माइनस इन वाई सॉरी इन के स्क्वायर है तो समांतर श्रेणी का सर्व अंतर होगा। ऑप्शन ए है 4, बी है -2, सी है 2 और डी है 6। छोटू जो सही आंसर होगा ना सी हो जाएगा। आप उसे मिलाइए। ठीक ना। आप लोग सब हम समझाएंगे बोर्ड पर। अब जो होना था वो हो गया है। छोटू अगला प्रश्न है, ये तो हम हल के भी नहीं किए हैं। थोड़ा सा मान लीजिए कि ये काफ़ी लंबा था, तो ये मतलब 2 नंबर सवाल आते हैं, 2 नंबर में दे दिया, 1 नंबर में 5 नंबर सवाल। चलिए, यदि 3 बिंदु दिख रहा है आप लोगों को, यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो तो उससे बने त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप सही पता होगा कि जब 3 बिंदु एक रैखिक होते हैं तो त्रिभुज जो क्षेत्रफल होता है ना वह 0 के क्या होता है, बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलो अगले प्रश्न, यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष के निर्देशांक a -1,0, b 5,-2 एवं c 8,2 हो तो उसके केंद्रक होंगे। ऑप्शन ए है 12,0, बी है 6,0, सी है 0,6 और डी है 4,0। छोटू जब इसको हम हल किए थे तो हमारा छोटे जो आंसर प्राप्त होता है वो आया था छोटू ऑप्शन नंबर डी 4,0। बिल्कुल सही है। और आप लोग मारे हुए हैं तो बहुत सही बात है छोटू, और नहीं मारे हुए हैं तो अब क्या कहा जाए। चलिए अगला प्रश्न छोटू, यदि त्रिभुज एबीसी में, इस सवाल को हम हल नहीं किए हैं, काफी लंबे चल रहे थे, पर इसका जो सही आंसर होगा ना वो 4.5 होगा लमसम, पर हम नहीं बनाए हुए हैं। चलिए 25 नंबर नहीं दिख रहा है ना, 25 नंबर, 1 मिनट, अब दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बीसी इस प्रकार है कि एडी बटा बी डी एडी बटा में डी बी बराबर 3/5। यदि ए सी बराबर 5.6 सेंटीमीटर हो तो ए ई क्या होगा। तो ऑप्शन ए है 4.2, बी है 3.1, सी है 2.8 और डी है 2.1। चलिए ये ना थेल्स प्रमेय से बन जाएगा। आप लोग थेल्स प्रमेय जब पढ़े होंगे तो आप लोगों को समझाया गया होगा इस बात को। चलिए छोड़िए, जो इसका सही आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 2.1 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न, यदि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 हो तो उनके परिमापों का अनुपात होता है। आपको बताया गया होगा जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है ना वही क्या होता है, उनके परिमाप का अनुपात क्या छोटू बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि 2 त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात 5:6 है, जो भुजाओं का अनुपात होता है ना वही क्या होता है, परिमापों के अनुपात क्या होती है, बराबर होती है। तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेम टू सेम होता है। ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर। आप लोग सिर्फ बताते जाइए कि आप लोग बोर्ड परीक्षा में कितने सही किए कितने गलत किए छोटू, ठीक ना। आपको हम भाई सही बातों समझाएंगे छोटू बोर्ड पर। चलिए अगले प्रश्न, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6√3, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर तथा बी सी 6 सेंटीमीटर हो तो कोण बी का मान क्या होगा। तो जो कोण बी का मान होगा ना वो 90 डिग्री बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए छोटू अगला प्रश्न, यदि समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर तथा समबाहु त्रिभुज डीईएफ की एक भुजा 6 सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल एबीसी क्षेत्रफल डीईएफ का मान क्या होगा। देखिए 12 बटा कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 2:1। ऑप्शन नंबर ए 28 के। चलो सॉरी छोटू, क्षेत्रफल उनके संगत भुजा होगा ना, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, उनके संगत भुजा को वर्ग के बराबर होता है ना जी। तो 12 के स्क्वायर बटन कितना हो जाएगा 6 के स्क्वायर, मतलब 144 बटा में
36, 6 चौका 144, मतलब 4:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी। तो इसी पर असर गलत कर देते हैं, जैसे हम गलत कर दिए अभी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा छोटू? सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है, जिसमें एडी शीर्ष ए से बीसी पर लंब है तथा पीटी शीर्ष पी से क्यू आर पर लंब है। यदि एडी बराबर 9 सेंटीमीटर एवं पीटी बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए है 9:7, बी है 7:9, सी है 16:25 और डी है 81:49। चलिए जो इसका सही आंसर होगा वह होगा 81:49। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप लोग से मिलाते जाइए, ठीक छोटो। एक मिनट। प्रश्न नंबर 30 है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई होगी। ऑप्शन ए है 6√2 सेंटीमीटर, बी है 6√3 सेंटीमीटर, सी है 3√6 सेंटीमीटर और डी है 6√6 सेंटीमीटर। जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए चलो अगले प्रश्न। √64/81 प्लस √16/9 है, ये क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या है। तो चलो क्या हो जाएगा? सब कट जा रहे हैं जी, तो क्या हो जाएगा छोटू? परिमेय संख्या ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 32 का छोटू। दो अपरिमेय संख्या 3 + √6 तथा 3 - √5 का गुणनफल 1 क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, प्राकृत संख्या है। चलो इस जो सही आंसर होगा ना क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न। 0.3 के ऊपर रेगड़िंग है प्लस 0.4 के ऊपर रेगड़िंग है, मतलब 0.7 आ जाएगा ना जी। कितना आ जाएगा? 7/9। ऑप्शन नंबर बी। 33 का हो जाएगा बी छोटू। चलो अगले प्रश्न। यदि 156 बराबर 2 के पावर x गुणे 3 के पावर y गुणे 13 के पावर z हो तो x + y + z का मान ज्ञात करना चाहिए। देखिए सबसे पहले आप लोगों ना 156 का ना गुणनखंड निकालना चाहिए। जब गुणनखंड निकालेंगे तो इसके पावर आएगा छोटू पावर। जैसे मान लीजिए कि हम 156 समझाना नहीं था पर समझा दिया आप लोगों को। चलिए निकाल दिए हम 2 7 बार में, यहाँ पर 8, उसके बाद 3 9, फिर 3 13, हमारा आ रहा है 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 है, 13 के पावर 1। तो हमें ना ये मान लीजिए कि ये 2 के पावर x है, 2 के पावर कितना x है? 2 आया। ये कितना है? 1 है। ये कितना है? 1। सब जोड़ दीजिए, x + y + z है तो 2 1 3 3 1 कितना आ जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आप लोग का। तो ये लड़की जो है ना डी मारी हुई है, गलत मार दी गई है। चलिए कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। बस आप मिला लीजिए कितना सही हो या कितना गलत। चलिए अगला प्रश्न 35 नंबर। √10 गुने √15 है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या। चलिए क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या ना, ऑप्शन नंबर बी। p/2 के पावर n गुने 5 के पावर n m के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है। जो इसका सही आंसर होगा ना, आप ऑप्शन पर बता दें कि ऑप्शन दिया गया है ए में 21 में 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 और बी दिया गया है 21 में 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3, सी दिया गया 21 में 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 और डी दिया गया 21 में 2 गुना 5 के पावर 3। जो इसका सही आंसर होगा छोटू ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। यदि दो संख्याओं का मस 25 और लस छोटू लस 50 है तो संख्या गुणनफल, आप सभी पता होगा कि दो संख्याओं गुणनफल और सूत्र होता है लस गुणे मस। बस आप लोग गुना कर दीजिए 25 गुने 50 तो कितना हो जाएगा? 25 5 125 1250। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ + R में b बराबर 61, q बराबर 27 तथा r बराबर 32 हो तो a का मान क्या हो जाएगा? तो आप सभी को ना ए दिया गया है, नहीं ए निकालना है BQ + R। आप इस पर जब रखेंगे ना इतना मान प्राप्त हो जाएगा छोटू। इसका जो सही आंसर होगा आपका हो जाएगा छोटू 1679। ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगले प्रश्न, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है? तो ऑप्शन ए है 6q+1, बी है 6q+2 और सी है 6q+4 और डी है 6q+6। जो विषम धन पूर्णांक है ना, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, दो लगातार विषम संख्याओं का मसा होता है। तो ऑप्शन ए है 0, बी है 1, सी है 2 और डी है 3। आपसे भी पता होगा कि जो दो लगातार विषम संख्या का मसा क्या होता है, एक हो जाएगा 3, एक में 3 से भाग 3 बार में, तो मसा कितना हो जाएगा, एक ना। क्लियर, आप लोग बना लिए होंगे विश्वास से, पर ये लड़की गलती बनाई हुई है, 0 लिख दी है। चलिए क्या जाए छोटू, बी। चलिए अगले प्रश्न पर, यदि tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 85 डिग्री है तो क्या मान होगा बताइए। तो ऑप्शन ए है 1, बी है √3, सी है 1/√3 और डी है 1/2। देखिए ये दोनों ना कट जाएगा। क्लियर, बचा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री मैंने कितना होता है, 1/√3, 41 हो जाएगा। चलिए छोड़ो अगला प्रश्न, 42 नंबर, कोस 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री का मान होगा। ए बराबर 1 है, बी बराबर 0 है, सी बराबर 2 है, डी बराबर 1/2 है। तो क्या है छोटू, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए जब कॉस में से करेंगे ना हम लोग, तो कॉस नंबर माइनस 38 करेंगे 52, साइन 52 हो जाएगा, फिर साइन 1/, में कोस मतलब एक बार कट जाएगा, एक आएगा। देखिए कैसे होगा, समझाते हैं आप लोग को। मान लीजिए कोस में से 90 माइनस में जब 38 रहेगा तो 52 आएगा, तो कोस 52। क्लियर, इतना समझिए। तो कितना हो जाएगा, साइन कोस 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा। चलिए आप सभी पता होगा कि साइन थीटा पॉइंट कोस थीटा बराबर 1 होता है, तो इसलिए साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 में कोस 52 डिग्री गुने कितना कोस 52 डिग्री, कोस से कोस खत्म, तो एक बार में, और एक में से मान ठीक इसी तरह से हम ये भी बनाएंगे, तो एक माइनस एक बार कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न पर छोटू, समझाना नहीं है, सिर्फ आप लोग मिलाइए, हम समझा दे रहे हैं ताकि। चलिए ऑप्शन प्रश्न नंबर 43 है छोटू, कोस 42 डिग्री बटा में सेक 48 डिग्री गुने कोस 37 डिग्री बटा में साइन 53 डिग्री। इसका जो मान होगा छोटू, ए बराबर 0 है, बी बराबर 1/2 है, सी बराबर 1 है और डी बराबर 2 है। जो सही आंसर जो होगा वह होगा छोटू सी, 1 होगा इसका सही आंसर। यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर 1/√3 है तो tan बीटा का मान बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है 1/6, बी है 1/7, सी है 1/3, 1/√3 और डी है 7/6। चलिए जो सही आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ये लड़की भी सही मारी हुई है। चलिए अगले प्रश्न छोटू, प्रश्न नंबर 45, √2 इंटू साइन π/4 प्लस कॉस π/4। तो आपसे पता होगा कि साइन π/4 45 मान होता है, तो जब निकालिएगा आप तो ऑप्शन √2 आएगा, 45 का बी। जब हम हल किए थे 2 आया हुआ था छोटू, जो इसका सही आंसर होगा ना वह 2 होगा। चल ठीक ना। चल छोटू अगले प्रश्न पर, चल छोटू ये जो सवाल है ना काफ़ी बड़ा है, ठीक ना। जब हम हल करते तो काफ़ी समय लग रहा था, तब छोड़ दिए। ठीक है तो मैं छोड़ दिए हैं। तो आप लोग अगला सवाल देखिए, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x स्क्वायर अनुपात y के स्क्वायर है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। चलिए जो सही आंसर होगा ना ऑप्शन डी होगा, x अनुपात y, ठीक ना, 47 का डी। चलिए अगले प्रश्न छोटू, एक मिनट। प्रश्न नंबर 48, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास ऑप्शन ए है 7 सेंटीमीटर, बी है 14 सेंटीमीटर, सी है 49 सेंटीमीटर और डी है 21 सेंटीमीटर। छोटे जो सही आंसर होगा वो होगा छोटू 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए के द्वारा तय की दूरी। तो देखिए क्या करते हैं, पहले हम निकालेंगे वृत्त का परिधि 2πr, ठीक ना, 2πr पर निकालेंगे, 2πr करेंगे। जब इसमें आप 14 मान रखिएगा, जितना मान प्राप्त होगा आप लोगों को ना तो उसमें 5 से गुना कर दीजिएगा ना। तो जब हम गुना किए थे तो उस समय 440 सेंटीमीटर आया था। जो इसका सही आंसर होगा ना वह होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो उनकी परिमितीय का अनुपात होगा।
1:1, बी है 2:पाई, सी है पाई अनुपात 2 और डी है रूट पाई अनुपात 2। चलिए सही आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही। लड़की भी सही मारी हुई है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न। सिर्फ आप लोग आज मिलाइए आप लोग कितना सही करके आए हुए हैं बोर्ड परीक्षा में। चलिए फिर अगला प्रश्न है, किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर, बी है 8 सेंटीमीटर, सी है 5 सेंटीमीटर और डी है 12 सेंटीमीटर। जो इस सही आंसर होगा ना वृत्त त्रिज्या ना वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए छोड़ो अगले प्रश्न। यदि दो वृत्त यदि बाह्य रूप से स्पर्श करते हो तो अभिनिष्ट स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो बता दें कि क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे देखिए, मान लीजिए कि दो स्पर्श कर रही है बाह्य से, मान लीजिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक कितना हो ये हो गया, कितना हो गया 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पर जल्दी रहना आप लोग का। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर पी ए एवं पी बी दो स्पर्श रेखा खींची गई है। यदि पी ए बराबर 6 सेंटीमीटर है तो पी बी कितना हो जाएगा, ठीक ना। यदि पी ए बराबर कितना है छोटू, चलिए मान लीजिए पी बिंदु है बाहर से छोटू, मान लीजिए वृत्त है ए से, ये 6 सेंटीमीटर दे भी क्या जाए छोटू, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही, बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न छोटू, आप लोग समझाना नहीं है, सिर्फ बता देना है कि ये सही होगा, ठीक ना। इस समझाने में बहुत समय लगता है। चलिए छोटू, जो 4 प्रश्न है ये प्रश्न हम हल नहीं किए हैं, ताकि काफ़ी समय लग रहा था छोटू। तो चलिए ये अगला प्रश्न, यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कोस 30 डिग्री हो तो थीटा का मान, तो ए बराबर है 30 डिग्री, बी है 40 डिग्री, सी है 50 डिग्री और डी है 60 डिग्री। तो जो इसका सही आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कितना 40 डिग्री। ये 2 नंबर प्रश्न है, 1 नंबर पूछ दिया गया है। चलिए फिर अगला प्रश्न, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री है तो साइन ए प्लस बी का मान होगा। तो ऑप्शन ए है 0, बी है 1, सी है 1/2 और डी है 1/√2। आपको बता दें जो इसका सही आंसर शुरू होगा ये कितना देगा 1, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न छोटू, प्रश्न नंबर 57, सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 का मान होता है। ऑप्शन ए है 0, बी है 1, सी है 2 और डी है 3। आप सभी लोग पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इतना 1 हो गया 2, कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न छोटू, यदि एक्स कॉस थीटा बराबर 1 टेन थीटा बराबर वाई तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई के स्क्वायर का मान होगा। चलिए ये भी प्रश्न हम हल नहीं किए हुए हैं, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न छोटू, चलिए यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए ऑप्शन ए है 4/5, बी है 2/3, सी है 4/3 और डी है 3/5। आपको हम बता दें जो सही आंसर होगा ना वह होगा 3/5, ठीक है छोटू। लंब आधार दिया है और कर्ण निकालेंगे तो रूट लंब के स्क्वायर प्लस कर्ण के स्क्वायर छोटू रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर करेंगे तो 9 16, 16 में 25 होता है 5, तो लंब कितना आ गया लंब कितना है छोटू, लंब 3 है तो कर्ण कितना गया 5। तो हमें पता है कि साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण, तो साइन देखिए लंब कितना है 3 बटा में कितना जाएगा 5। रूट 1 प्लस कॉस ए बटा में 1 माइनस कॉस ए किसके बराबर होता है छोटू, कॉसेक ए प्लस कॉट ए के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा छोटू बी। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य है। ऑप्शन ए है 100, बी है 10, सी है 50, डी है 20। चलिए सही आंसर ना बी हो जाएगा, ठीक है छोटू। काफी समय लग गया, आधा घंटा लग गया अभी इतना ही करने में। चलिए अगले प्रश्न छोटू, 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 का मध्यिका है, ठीक है छोटू। पहले हम लोग बढ़ते क्रम में लिखते हैं, उसके बाद काटते हैं साइड से। जब काटेंगे जो बढ़ते क्रम आएगा छोटू वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए 16।
चलो छोड़ो, अगले प्रश्न 0, 6, 5, 1, 6, 4, 3, 0, 2, 6, 5, 6 का बहुलक है। ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 2 और डी है 3। क्या सोचो? ऑप्शन नंबर बी। जो सबसे ज्यादा जो अंक दिखता है ना वही बहुलक होता है। ठीक है, चलिए चलो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64। एक बराबरता बटन के माध्यिका एवं बहुलक क्रमशः 48.64 एवं 46.52 है तो इसका माध्य होगा। ऑप्शन ए है 49.70, बी है 49, सी है 50 और डी इनमें से कोई नहीं। जब मुझे सवाल हल किए थे तब ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना, बिल्कुल सही, इतना आया था 49.70। ठीक ना, चलिए आप लोग सिर्फ मिलाते रहिए आप लोग कितना सही किए हुए हैं। चलिए छोड़ो अगले प्रश्न पर। यदि 5 परीक्षणों x+2, x+4, x+6 एवं x+8 का माध्य 11 है तो x का मान होगा। ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 7, डी है 8। छोटे जब हम सवाल को हल किए थे तो उस समय ना 7 आया था। ऑप्शन में क्या आ जाएगा? सी, बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, एक असंभव घटना की प्रतिक्रिया क्या होगी? एक असंभव घटना की प्रतिक्रिया क्या होगी? ऑप्शन ए 1/2, बी है 0 और सी है 1 और डी है 1 से ज्यादा। छोड़ो, असंभव घटना की प्रतिक्रिया 0 होती है लमसम। चलिए ये थोड़ा डाउट में हम छोड़ो, चलिए हम गलत मार दिए मैं। ठीक, यदि P इंटू ई बराबर 0.4 है तो P ई डैश, तो एक में घटा दीजिए, जब एक में घटाएंगे ना तो कितना आ जाएगा? 0.96। चलिए आगे छोड़ो अगला प्रश्न। दो पासों की फेंक में संभव परमाणुओं की संख्या क्या होती है? देखिए इसमें ये होता है ना, जैसे मान लीजिए 2 पास हो गए ना तो 6 के पावर कितना हो जाएगा? 1। तो दो पास हो गए मतलब 6 के पावर 2, 6 का 36। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है? चलिए किसी घटना की प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए है 0.6, बी है 1.5, सी है 75%, डी है 2/5। किसी घटना की प्रतिक्रिया नहीं हो सकती, एक से अधिक छोटो, क्या हो जाएगा? 69 का बी, बिल्कुल सही। ये लड़की गलत मारती है। ठीक ना, ऑप्शन क्या छोटू? बी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रतिक्रिया क्या है? ऑप्शन ए है 0, बी है 1/2, सी है 1/3 और डी है 1। छोटे जी इसका सही आंसर होगा ना वो होगा 1/2। भैया बोलिए कैसे? तो ये जो विषम संख्या होती है ना पासे में, तो मतलब आप लीडर चाहे खेलते होंगे तो उसमें क्या होता है? 6 अंक होता है ना जी, 4, 5, 6। तो इसमें विषम कितना है? 1 है, 2 है, 3 है। क्लियर? 3 बटा में कितना आ जाएगा? 6। तो 1 बटा दीजिए, 1 बटा में कितना आ जाएगा? 2। विषम नहीं आने पर क्या हो जाएगा? 1/2। ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये होते सवाल, प्रश्न नंबर 71 छोटू। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 6 मीटर एवं 5 मीटर हो तो घनाभ का पार्श्व व पृष्ठीय क्षेत्रफल होंगे। तो ऑप्शन ए है 200 मीटर स्क्वायर, बी है 210 मीटर स्क्वायर, सी है 250 मीटर स्क्वायर और डी है 220 मीटर स्क्वायर। जिसका सही आंसर होगा वह होगा 210 मीटर स्क्वायर। और आप लोग 210 मारे हुए हैं तो बिल्कुल सही मारे हुए हैं। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न छोटू। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? ठीक ना, तो बता दीजिए। ऑप्शन ए है 4, बी है 8, सी है 12 और डी है 16। सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए लड़की गलती मार दी है। ठीक ना, चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न छोटू। धातु के 3 घन जिनके किनारे क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है को पिघालकर एक घन बनाया गया। नए बने घन का पार्श्व और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होंगे? ठीक ना, ऑप्शन ए है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी है
256 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब मैं सवाल को हल किए थे तो उस समय ना 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हुआ था। देखिए जो सवाल है ना, ये सवाल 2 नंबर का सवाल है, दे दिया 1 नंबर में। क्या कहा जाए अब, ये भी मान लीजिए वह आपसे 100 प्रश्न पूछ रहे हैं, तो 100 प्रश्न में ये तो नहीं है कि आप सभी सही प्रश्न आपको हल कर दे, ये तो बात नहीं है। कुछ तो भाई टॉप देगा, तो 100 में से कम 20 भी ना दे वो। तो वहीं जो 20 सवाल है ना, कुछ टॉप है, जैसे मतलब 5 नंबर सवाल है दे दिए 1 नंबर में, 2 नंबर सवाल है दे दिए 1 नंबर में, ताकि लड़के जो ना इनको बनाए, थोड़ा सा भूले, ताकि समय के क्या हो, ज्ञानी हो। मतलब जो एग्जाम लिख रहे हैं, पेपर सेट कर रहे हैं, वो इस बात ध्यान रखते हैं, ठीक ना। चल छोड़ो, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए उससे क्या मतलब, हम लोग को सिर्फ 100 में से 50 ही मारना है। चलिए तो अगला प्रश्न है, 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ना 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो ऑप्शन ए है 27:20, बी है 20:27, सी है 4:9 और डी है 9:40। छोटी जो सही आंसर होगा ना, वह होगा 20:27। ये जो लड़की है गलत मार दी है, देखिए आप लोग मिलाते चलिए, ठीक ना। और हम लोग का 25 क्वेश्चन बाकी रह गया छोटू। यदि बेलन के वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तथा इसकी आधार त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई होगी। ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर, बी है 15 सेंटीमीटर, सी है 20 सेंटीमीटर और डी है 40 सेंटीमीटर। सही आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा 20 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न छोटू। एक धातु की पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो धातु का आयतन, तो ऑप्शन ए है 120 सेंटीमीटर क्यूब, बी है 220 सेंटीमीटर क्यूब और सी है 440 सेंटीमीटर क्यूब और डी है 1540 सेंटीमीटर क्यूब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही मारी लड़की, सही मारी है, ठीक ना। चलो चलो अगले प्रश्न पर। ये देखिए डायरेक्ट सूत्र पूछ दिया आप लोगों बोर्ड परीक्षा में। यदि किसी शंकु की आधारित त्रिज्या r एवं इसकी तिर्यक ऊंचाई l हो तो शंकु का वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन ए 3 पाई आर एल, बी है पाई आर एल, सी है 3 पाई आर एल और डी है 2 पाई आर एल। आप सभी पता होगा कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई आर एल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, पर लड़की क्या मानिए ए। चलिए कोई बात नहीं, चलो अगला प्रश्न। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो ऑप्शन ए है 147 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है 198 सेंटीमीटर स्क्वायर और सी है ना 488 सेंटीमीटर पाई छोटू, ठीक ना, और डी है 396 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए छोटी सही आंसर होगा ना, वह होगा 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। चल छोटू ये जो सवाल है, ये सवाल 2 नंबर के छोड़ दिए, ठीक ना, बनाने में काफी समय लग रहा था तो हम छोड़ दिए छोटू। चलो अगले प्रश्न पर। यदि एक गोलक का त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन, अब से पता होगा कि गोलक का जो आयतन होता है ना, वो 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए दिया गया है 32 पाई आर क्यू बटा में 3, बी दिया गया है 16 पाई आर क्यू बटा में 3 और सी दिया गया है 8 पाई आर क्यू बटा में 3 और डी दिया गया है 64 पाई आर क्यू बटा में 3। छोटी जो इसका सही आंसर होगा ना, वह होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। बोलिए कैसे, ये आपसे पता होगा कि 4/3 पाई आर क्यू होता है। देखिए 2 4 4 दूनी के 8 और चौका 32। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। यदि पी एक्स बराबर एक्स की पावर 4 माइनस 5 एक्स पावर 6 एवं क्यू एक्स बराबर है 2 माइनस एक्स की पावर स्क्वायर, मतलब पी एक्स बटा में क्यू एक्स करना है हम लोग का घात होगा। देखिए हमें करेंगे ना, तो पी एक्स, देखिए पी एक्स के सबसे ज्यादा घात किसका है छोटू, एक्स के पावर कितना है छोटू 4 है। क्लियर। इसके साथ कितना है एक्स पावर 2। तो आप सभी को पता होगा कि एक के पावर एम बटा में एक के पावर एन बराबर होता है एक के पावर एम माइनस एन, मतलब 4 है, तो मतलब एक के पावर 4 माइनस 2, तो एक बार कितना हो जाएगा 2। तो जो घात होगा ना कितना छोटू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी हमारी बी, ठीक ना।
तो आप लोग अपन कॉपी जांच कर लीजिए कि आप लोग कितना सही किए हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? ऑप्शन ए है, नहीं रहा आप लोगों को, ऑप्शन ए है एक्स स्क्वायर माइनस 3√x+2 बराबर 0, बी है एक्स प्लस 1/x बराबर x², सी है x² प्लस 1/x² बराबर 5, डी है 2x² माइनस 5x बराबर इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए इसका सही आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2 के x प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान? ऑप्शन ए है -1, बी है -2, सी है 2 और डी है -4। आपको बता दें जो सही आंसर होगा -2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ आप लोग ना आज मिला लीजिए आप लोग कितना सही किए हैं। छोड़ो, चलिए इन सही प्रश्नों को हम हल कराएंगे बोर्ड पर। यदि x+3 बराबर यदि x+3, ठीक है, पहले यहाँ से आप शून्य निकाल लीजिएगा, इस पर मान रख लीजिएगा, जो आएगा एक मान लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक ना। ऑप्शन ए है 3, बी है 9/2, सी है 2/3 और डी है 9। जब हम सवाल हल किए थे शुरू आया था 2/9। जो सही आंसर होगा ना वो सी होगा। राशि क्या है छोड़ू, सी। चलिए अगले प्रश्न छोड़ू, 85 नंबर, P के किस मान के लिए द्विघात समीकरण Px² माइनस 2x+3 बराबर 0 के मूल वास्तविक में समान होंगे? ऑप्शन ए है 1, बी है 1/3, सी है 3 और डी है 1/2। आपको बता दें छोड़िए जो सही आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/3 होगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न छोड़ू, द्विघात समीकरण 6x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन ए है वास्तविक एवं असमान, बी है वास्तविक एवं समान और सी है वास्तविक नहीं है और डी है इनमें से कोई नहीं। चलो जो सही आंसर होगा छोड़ू ऑप्शन नंबर सी होगा, वास्तविक नहीं है। क्लियर। चलिए छोड़ू अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 87, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 20 बराबर 0 का एक मूल 4 हो तो दूसरा मूल होगा? ऑप्शन ए है 5, बी है -4, सी है -5 और डी है 3। चलिए बता दीजिए आप लोग को। चलिए इसका ऑप्शन होगा सी होगा, -5। चलिए अगले प्रश्न, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर का मान होगा? ऑप्शन ए है 30, बी है 16, सी है 26 और डी है 20। चलिए जो सही आंसर होगा 88, क्या हो जाए छोटू 26, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है 89 नंबर, द्विघात समीकरण Px² माइनस QX प्लस R बराबर 0 जहां P बराबर नोट है 0 के मूल है? ऑप्शन ए है Q प्लस माइनस √Q के स्क्वायर माइनस 4PR बटा में 2P, बी है Q प्लस माइनस √Q के स्क्वायर प्लस 4PR बटा में 2P, बी दिया गया छोटू -Q प्लस माइनस √Q के स्क्वायर माइनस 4PR बटा में 2P और डी दिया गया है -Q प्लस माइनस √Q के स्क्वायर प्लस 4PR बटा में 2Q। चलिए बताइए तो आप लोग, चलिए सही आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, 89 का बी। चलो अगला प्रश्न, और हम लोग सिर्फ 10 प्रश्नों को हल करना है, ठीक ना। यदि x बराबर -1 दोनों समीकरणों 2x² प्लस 3x प्लस p बराबर 0 और qx² माइनस qx प्लस 4 बराबर 0 का एक अभिनिष्ट मूल हो तो p प्लस q का मान होगा? देखिए ये जो सवाल है ना ये 2 नंबर के हैं, एक नंबर पूछ दिया गया है, तो क्या कीजिएगा आप? वो भाई थोड़ा सा हार्ड देगा ना जी, आप पूरा हल्का नहीं देगा ना आप लोगों को। चलिए ऑप्शन ए है 1, बी है -1, सी है 2 और डी है -2। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा -1, 90 का छोटू हो जाएगा, 90 क्या हो जाएगा बी, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न छोटू, समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद क्या होगा? देखिए ये तो आसान दिया गया है, 11वां पद a प्लस 10 डी रखकर बना सकते हैं आप लोग, बनाए भी होंगे बोर्ड परीक्षा में, मुझे विश्वास है। तो ऑप्शन ए है 28, बी है 22, सी है -38, डी है -48। चलिए जो सही आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा।
चलिए 92 नंबर। समांतर श्रेणी 41, 38, 35 डॉट डॉट 8 में पदों की संख्या है। ऑप्शन ए है 12, बी है 14, सी है 10 और डी है 15। चलिए जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए चलो अगले प्रश्न। समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट के प्रथम 50 पदों का योगफल होगा। ऑप्शन ए है 2500, बी है 2550, सी है 2005 और डी है 2000। तो जब सवालों को हल कीजिएगा ना एसएन पर तो आपको आ जाएगा 2550। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न। बिंदु 2√7, किस चतुर्थांश में है? तो आपसे पता होगा कि प्लस माइनस किस चतुर्थांश में आता है छोटू? चतुर्थ चतुर्थांश। क्या है 94 का? डी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर 95। बिंदु 2 cos थीटा 0 तथा 0 2 sin थीटा के बीच दूरी है। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। चलिए सही आंसर ना 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न नंबर 96। सरल रेखाएं x बराबर -2 तथा y बराबर 3 के काटने बिंदु है। तो आप लोगों को बताया गया था कि जब काटने बिंदु होती है ना x को पहले लिखते हैं y को बाद में लिखते हैं। तो x कितना है? -2,3 -2,3 कितना है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए छोड़ो अगला प्रश्न। बिंदुओं 7, -4 एवं -5,1 के बीच दूरी है। ऑप्शन ए है 12, बी है 13, सी है 11 और डी है 5। क्या है छोटू? नंबर 13 बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम 97 ही प्रश्नों को हल किए हैं, 3 प्रश्नों को हल नहीं किए हैं। तो चलिए छोटू आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं छोटू नए क्लास में, अगले क्लास में अगले विषय को लेकर आप लोग को हल कराएंगे, ठीक ना? चलिए इतना के लिए बाय। चलिए छोटू बाय।